जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि सर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी, आरपीएफ का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन की जो न्यू वैकेंसी है उस पर यहाँ कब तक कोई अपडेट यहाँ पर हमारे सामने आएगा। और चौथी जो बात थी कि क्या एनटीपीसी की वैकेंसी भी इस बार निकाली जाएगी या फिर नहीं निकाली जाएगी। इन सारे सवालों का जवाब एक्यूरेट डेटा के साथ मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी आ सकती है। और ये मैं सारे चीज़ प्रूफ के साथ और सारी चीज़ एक एक डेटा के साथ आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की रेलवे से जुड़ी हर एक पल पल की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बात करता हूँ कि यहाँ जो आपकी वैकेंसी का पिकट्टारा खुलने वाला है रेलवे के लिए, तो वो यहाँ कब तक यहाँ पर खुलने वाला है, यानी कि रेलवे की वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो कब आ सकते हैं, किस डेट के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आना चालू होंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो अभी पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का यहाँ पर कंसंट्रेशन है, या हम कहें कि पूरा रेलवे का भी जो कंसंट्रेशन है, पूरी की पूरी यहाँ पर जो अभी पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा डायरेक्शन यहाँ गया हुआ है 22 जनवरी पर। क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं कि 22 जनवरी को यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा है यहाँ पर अयोध्या के अंदर, तो सारी ट्रेनें और पूरा सरकार का जो पूरा ध्यान है वो उसी कार्यक्रम पर बना हुआ है। तो उस कार्यक्रम से पहले तो यहाँ किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आना इम्पॉसिबल है। क्लियर तरीके से कह रहा हूँ कि 22 जनवरी से पहले आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। ये पूरी की पूरी यहाँ पर श्योरिटी अब दिखने लग गई है। तो 22 जनवरी के बाद आपके जो भी नोटिस है वो 22 जनवरी के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे। 22 जनवरी से पहले कोई भी नई वैकेंसी का नोटिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो भी वैकेंसी आएगी आफ्टर 22 जनवरी ही आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी आए चाहे कोई अपडेट आए, वो भी यहाँ पर जो भी अपडेट आना होगा 22 जनवरी से पहले किसी भी हालत में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, रेलवे भी पूरी तरह से उसी कार्यक्रम में बिजी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सारी ट्रेनें हैं या सारा जो हम कहें कि यात्रा का जो पूरा भार है ना, वो पूरा जो हम कहें कि पूरा इंडिया का जो यहाँ पर अभी इस टाइम पर पूरा डायरेक्शन है वो यहाँ पर अयोध्या की तरफ चला गया है। तो यहाँ पर रेलवे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और पूरा का पूरा ध्यान अभी पूरा जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं, या हम कहें कि यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर एक छोटे अधिकारी तक या छोटे छोटे से कर्मचारी तक सभी लगे हुए हैं इसी काम में। तो इसीलिए 22 जनवरी तक सभी इस काम में बिजी हैं। और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 22 जनवरी के बाद भी इस कार्यक्रम को समाप्त होते होते लगभग 23 या 24 जनवरी निकल जाएगी। और उसके बाद आप भी जानते हैं कि 25 और फिर 26 जनवरी, फिर 26 जनवरी का कार्यक्रम आ जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि 22 जनवरी से पहले तो कोई अपडेट नहीं आएगी। उसके बाद भी आप मानकर चलिए कि जो 26 जनवरी है वो कार्यक्रम जब निपट जाएगा, 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस हमारा निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कोई भी अपडेट आना चालू होगी। तो आप मानकर चलिए कि 26 जनवरी तक तो कोई अपडेट आपकी नहीं आएगी। अब उसके बाद ऐसा क्या होगा कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं, उस पर भी यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो प्रश्न यहाँ बार बार पूछा जा रहा है कि सर ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी आएगी और क्या ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ग्रुप डी की वैकेंसी इस बार भी बहुत ही बम्पर वैकेंसी आएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। ध्यान से समझिएगा, ग्रुप डी की जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी, और उससे पहले जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी। ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। तो 2018 में यहाँ पर उससे पहले आई वैकेंसी, तो 2018 में उसका एग्जाम हुआ था एक्चुअली, यानी कि उससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो उससे थोड़ा पहले आई थी, लेकिन 18 में उसका एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद 2019 में वैकेंसी आई। तो इन दोनों के बीच ज़्यादा गैप नहीं था। लेकिन इस बार जो गैप आ रहा है ना वो बहुत लंबा गैप आ रहा है। 2019 के बाद आप देखिए यहाँ पर 20, 21, 22, 23 और अब ये 24 आ गया है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए। छठा साल है जबकि वैकेंसी नहीं आई है। जबकि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो काफ़ी कम गैप के बाद वैकेंसी आई थी, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई थी। अब इस बार जो वैकेंसी देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो रेलवे क्या करता है, जिस ईयर वैकेंसी देता है उसके बाद के 2 ईयर को यहाँ पर काउंट करता है और 2 ईयर की वैकेंसी उसमें ऐड कर दी जाती है, यानी कि 2 साल उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। यानी कि देखिए, आप मानकर चलिए 19 में वैकेंसी आई थी तो 20 और 21 तक की वैकेंसी अभी फिल की गई है। अब उसमें जितने भी रिटायरमेंट होने हैं वो सारी वैकेंसीज ऐड होती हैं। साथ ही साथ जितने यहाँ पर नए पद सृजित होने हैं वो पद ऐड हो जाते हैं। नई ट्रेनें चली हैं, नए स्टेशन चले हैं, उनमें कितने कर्मचारी चाहिए वो सारे पद यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से रेलवे इस तरह से वैकेंसी को लेता है। अब इस बार क्या है कि 2021 तक की वैकेंसी फुलफिल कर ली गई है 2019 वाली वैकेंसी से। अब 21 के बाद अगर हम देखें तो पूरा 22, 23, 24 और 24 में अगर वैकेंसी निकलती है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस आता है
जो कि यहाँ पर अगर 2023 रहता है, अभी वैकेंसी आएगी तो 2023 ही रहेगा। अगर डिले होती है वैकेंसी तो ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है ये यहाँ पर 2024 रहेगा। ये बात आप मानकर चलिएगा। अगर 23 के अकॉर्डिंग वैकेंसी आती है तो रेलवे यहाँ पर 2025 तक की वैकेंसी को फुलफिल करेगा। यानी कि आप मानकर चलिए, देखिए 21 के बाद 22, 23, 24, 25 यानी कि 4 साल की वैकेंसी को यहाँ पर रेलवे फुलफिल करेगा। और इस बीच, इन 4 सालों के बीच बहुत सारे स्टेशन नए बने हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारी नई ट्रेनें चली हैं और स्टाफ की खासा ज़रूरत है। अब स्टाफ के अंदर भी अगर हम बात करें तो रेलवे ग्रुप डी के स्टाफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रेलवे को, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा जो वर्क करते हैं ना वो रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। तो इसीलिए रेलवे के अंदर रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी इस बार भी आएगी वो काफ़ी बम्पर वैकेंसी आएगी और अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी आएगी। देखिए रेलवे ने डेटा दिया 2.74 लाख का, लगभग 2.25 लाख वैकेंसीज का डेटा दिया है, जिसमें कि 1,40,000 के ऊपर तो काम चल ही रहा है। यानी कि काम चल रहा है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत वैकेंसी या थोड़ी बहुत ज्वाइनिंग बची हुई है। तो वो ज्वाइनिंग जब पूरी हो जाएगी उसके बाद भी यहाँ पर 1-1.5 लाख पद तो अभी भी बचे हुए हैं, जो कि डेटा के अकॉर्डिंग, और ये डेटा था 2021 का या 19 का डेटा है ये। उसके बाद का जो डेटा है वो तो अभी आया भी नहीं है। ये आरटीआई का रिप्लाई था, 21 या 22 में ये आरटीआई थी। तो ये आरटीआई के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो है अभी डेटा, ऑफिशियल डेटा अभी तक का नहीं आया। यानी कि 2023 के बाद अभी जो 24 है, अभी क्या स्थिति है वैकेंसीज़ की वो यहाँ पर नहीं आई है। तो अगर वो जो स्थिति, अगर ओरिजिनल स्थिति जो अभी अगर आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा बहुत बड़ा और बहुत ही बड़ा नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ के लिए। यानी कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी काफ़ी सारी वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। और अब देखिए, अब ये गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट पूरी वैकेंसी एक बार देती है या फिर इसे डिवाइड करके 2029 के अपने नेक्स्ट चुनाव के लिए रखती है। मतलब क्योंकि रेलवे की वैकेंसी को एक पॉलिटिकल व्यू से देखा जाता है, तो हो सकता है कि रेलवे या हम कहें कि गवर्नमेंट जो, अगर मान लीजिए अगर रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1.5 लाख पद या यहाँ पर 1,60,000, 70,000, 80,000 पद यहाँ पर बचे हुए हैं यानी कि भरने हैं, तो उन पदों को हो सकता है 2 भाग में डिवाइड करके यहाँ पर दे दे, या फिर हो सकता है कि एक बार में ही सारी वैकेंसी दे दे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं कि एक बार में पूरी वैकेंसी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। चाहे यहाँ पर 1,70,000 पद खाली हो तो 1,70,000 वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। अब क्या किया जाएगा, देखिए मान लीजिए 1.5 लाख पद यहाँ पर रेलवे के ग्रुप डी में खाली हैं, तो उसमें से हो सकता है कि 1,10,000, 1,05,000 या 1 लाख या 80,000, 90,000 पद यहाँ पर रेलवे निकाल देगा और उसके बाद बाकी वैकेंसी को अगले बार के लिए यहाँ पर डिपॉजिट रख लिया जाएगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर होगा 2029 के टाइम पर, तो उस टाइम पर फिर से एक बार इनको एडअप करके तो नई वैकेंसी यहाँ पर बना दी जाए। तो ये एक काम हो सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो वैकेंसी तो अभी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। दूसरे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी वैकेंसी आने वाली है वो है एएलपी टेक्नीशियन की, क्योंकि हर साल देखिए 2018 में यहाँ पर लास्ट वैकेंसी निकाली गई थी एएलपी टेक्नीशियन की। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 पूरे के पूरे 6 साल हो चुके हैं, कंप्लीट 6 साल यहाँ पर हो चुके हैं जब से कि वैकेंसी नहीं निकाली गई है एएलपी टेक्नीशियन की। और 6 सालों के अंदर क्या कोई नई ट्रेन नहीं चली है? अगर 18 में वैकेंसी निकाली थी रेलवे ने एएलपी टेक्नीशियन की और आरआरबी जेई की, तो उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 2020 तक का डेटा इन्होंने लिया होगा, यानी कि 2020 तक की फुलफिलमेंट कर ली होगी। ये बात आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब आ चुका है 2024, तो पूरे 6 साल हो गए, 7वां साल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। क्या 7 सालों के अंदर, अगर हम 7 साल भी ना लें, अगर हम 6 साल भी लें, तो क्या 6 साल के अंदर कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो रेलवे ने नहीं चलाई? चलिए 20 तक की अगर फुलफिलमेंट रेलवे ने कर भी ली है तो 21, 22, 23, 24 ये पूरा 4 साल हो जाते हैं। तो 4 साल की क्या रेलवे कोई नई ट्रेन नहीं चला रहा है पिछले 3 से 4 सालों के अंदर? तो उन ट्रेनों को चला कौन रहा है, यही समझने वाली बात है। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि इसका मतलब यह है कि रेलवे के पास जो है एएलपी टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, लेकिन फिर भी रेलवे नई वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। अब ये किस वजह से नहीं निकाल रहा है? हो सकता है कि ऊपर से प्रेशर हो, या फिर क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये चीज़ क्लैरिफिकेशन है कि रेलवे के पास बहुत सारे पद यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन के भी खाली पड़े हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया जा रहा है। आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर आरटीआई के थ्रू ये पता लग जाए ना कि कितनी वैकेंसी खाली है आज की डेट के अंदर, यानी कि आज आपका 8 जनवरी है, 8 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, तो आप मानकर चलिए कम से कम यहाँ पर रेलवे के अंदर एएलपी टेक्नीशियन की ही सिर्फ बात करूँ तो लगभग रेलवे को 1 लाख एएलपी टेक्नीशियन की अभी भी ज़रूरत है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इतनी वैकेंसी तो एएलपी टेक्नीशियन की अभी भी खाली पड़ी हुई है। अब रेलवे कितनी वैकेंसी को यहाँ पर आउट करेगा, कितनी वैकेंसी का सर्कुलर जारी करेगा, ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात हुई एएलपी टेक्नीशियन की। तो आपको बता दिया कि एएलपी टेक्नीशियन के भी पद बहुत सारे हैं, देखना होगा कि निकालने कितने हैं।
और कब निकालने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल खुद यहाँ पर रेलवे मंत्री बयान देते हैं 2019 के अंदर कि 9,500 प्लस पद यहाँ पर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के निकाले जाएंगे। और अभी एक नोटिस आता है, उस नोटिस में ये कहा जाता है कि 2,250, जिसमें कि 2,000 यहाँ पर कांस्टेबल और 250 पद यहाँ पर एसआई के निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इतने ही कम पद निकालने थे तो आप वैकेंसी निकाल ही क्यों रहे हैं? इससे तो अच्छा है कि आप ना ही निकालें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपने एक तो 2018 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की, और फिर अब आप इतने सालों बाद ये वैकेंसी निकालते हैं, उसमें भी यहाँ पर इतने से पद, मतलब इतने सालों में अगर 18 में वैकेंसी निकली, 20 तक का डेटा आपने भर लिया होगा, मानते हैं हम। लेकिन यहाँ पर क्या नए स्टेशन नहीं बने हैं, यहाँ पर नई गाड़ियाँ नहीं चली हैं, जबकि आपको तो आरपीएफ की ज़रूरत। यहाँ पर ट्रेन के अंदर भी अब एक गार्ड होता है, आरपीएफ का एक जवान होता है ट्रेन के अंदर भी, एक या 2 या 3 जवान होते हैं ट्रेन के अंदर भी जिनकी ड्यूटी लगी रहती है। तो क्या रेलवे को नए यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की ज़रूरत नहीं है? क्या एसआई की ज़रूरत नहीं है? जब आप नया स्टेशन बनाते हैं तो वहाँ पर आपका आरपीएफ का ऑफिस होता है, तो वहाँ उस ऑफिस के अंदर क्या आपको सब इंस्पेक्टर की ज़रूरत नहीं है? तो ज़रूरत तो है, लेकिन एक्चुअल डेटा हमारे सामने नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्चुअल डेटा जब आएगा ना, तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। वैकेंसी पूरी रेलवे के पास है, अब देखना ये है कि कब तक इसे रिवील किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो रहा है, हो सकता है कि अभी पूरा जो डाइवर्जन है, अभी पूरा जो डायरेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक तो राम जन्मभूमि अयोध्या पर सभी लोगों का लगा हुआ है, पूरे ऑफिशियल्स का लगा हुआ है, पूरे यहाँ पर मिनिस्टर्स का लगा हुआ है। मिनिस्टर्स की बात क्या करें, पूरे कंट्री का अभी पूरा जो कंसंट्रेशन है पूरा इसी पर लगा हुआ है, इसी मुद्दे पर लगा हुआ है। ये मुद्दा जैसे ही यहाँ पर एंड होता है, उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। तो समझिएगा इस बात को। तो वैकेंसी आपकी आएगी, लेकिन इस महीने जो है 26 जनवरी तक, पहले मैंने 22 जनवरी कहा, अब मैं 26 जनवरी भी कह रहा हूँ, हो सकता है इस बीच 22 जनवरी 23 जनवरी, क्योंकि देखिए 23 के बाद 24 और 25 का ही डे रहता है, तो हो सकता है उस बीच कोई डेटा आ जाए। लेकिन 26 जनवरी के बाद यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 26 जनवरी के बाद क्लियर तरीके से आपको पता लगेगा कि रेलवे के अंदर वैकेंसी कब आ रही है या फिर कितनी वैकेंसी आ रही है, और हो सकता है कोई नोटिस भी यहाँ पर रेलवे उसके बाद जारी कर दे। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट हफ्ता होने वाला है जनवरी का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद आपका फरवरी का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैकेंसी कितनी कितनी कहाँ पर खाली है, क्यों खाली है, कैसे यहाँ पर वैकेंसी को फिल किया जाएगा, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है या कोई बात यहाँ पर गलत लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और यहाँ पर अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि हमारी बातों से आप कितने यहाँ पर सहमत हैं। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर किस हद तक आपको हमारी बातें सही लग रही हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।